Good morning, students. This is the lecture number 7 of human values, and we are just talked about in the last lecture basically prosperity and happiness. So, in this lecture, we will discuss their correct prosperity, understanding happiness and prosperity correctly. ठीक है, तो होता क्या है कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी इन दिस लाइफ. ठीक है, नोबडी वॉन्ट्स टू बी सैड एज एवरीबडी इज नो. So let's start. Happiness may be defined as being in harmony, synergy in the state situation that I live in, a state or situation in which I live. If there is harmony in it, then I like to be in that state or situation. मतलब happiness का मतलब डिफाइन कैसे किया गया है? कोई इंसान है, एक सिचुएशन है, अगर उस सिचुएशन में स्टेट के अंदर उस इंसान को तालमेल लग रहा है या वो उस सिचुएशन से जुड़ा हुआ है, महसूस कर रहा है, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन काम कर रही है तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है. दैट इज़ नोन एज हैप्पीनेस. ठीक है, आई स्टेट और सिचुएशन विच आई लिव, इफ़ देयर इज़ हारमोनी इन इट देन आई लाइक टू बी इन दैट सिचुएशन. तो अगर उस सिचुएशन के अंदर मुझे मज़ा आ रहा है, मेरी हारमोनी है, तो मैं उस सिचुएशन में रहना चाहूँगा. ठीक है ना. द स्टेट ऑफ लाइकिंग इज़ हैप्पीनेस. उस स्टेट को बोलते हैं, पसंद करने की स्टेट को बोलते हैं क्या? हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग करेक्टराइज बाय कंटेंटमेंट, लव, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और जॉय. मतलब जो हैप्पीनेस होती है क्या होती है? वो एक माइंड का स्टेट होती है जहाँ पर आपको लव फील होता है, सेटिस्फैक्शन लगता है, प्लेजर महसूस होता है, खुशी महसूस होती है. हैप्पीनेस में बी डिस्क्राइब्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इमोशंस एंड पॉजिटिव एक्टिविटीज़. और जो हैप्पीनेस है वो किस तरह से डिस्क्राइब की हुई है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको पॉजिटिव इमोशंस मिलते रहें, आपको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ मिलते रहे, आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलते रहे. जहाँ पर आपको लगा कि यहाँ पर नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, इसका मतलब वो हैप्पीनेस नहीं है, वो आपके लिए क्या है? सैडनेस है. देयर में भी 3 काइंड ऑफ हैप्पीनेस हो सकता है. जो डिफाइन की गई हैप्पीनेस वो 3 काइंड से होती है, 3 तरीके की होती है. प्लेजर, इंगेजमेंट एंड मीनिंग. प्लेजर मतलब खुशी, इंगेजमेंट मतलब कि आप किसी चीज़ की तरह इंगेज हो पा रहे हैं, एंड मीनिंग मतलब क्या हो गया? उसके तरह मतलब निकाल पा रहे हैं. ठीक है ना. तो आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर इंगेज होने में आपको खुशी मिल रही है और आप उसको मतलब भी जान पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये हैप्पीनेस के 3 तरीके हुए हैं. इन अदर वर्ड्स, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड डिस्ट्रेस, या फिर और दूसरे शब्द में बोला गया कि भाई फ्रॉम मतलब डिस्ट्रेस क्या हो गया? मतलब जो डिस्ट्रेस या वांट, ठीक है ना, वही बोला गया. अदर वर्ड्स, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड डिस्ट्रेस. स्ट्रेस से छुटकारा मिल जाए हमको. ठीक है. कॉन्शियसनेस ऑफ द गुड ऑर्डर ऑफ थिंग्स, एश्योरेंस ऑफ वंस प्लेस इन द यूनिवर्स और सोसाइटी. किसी और की जगह पर हम जा पाएँ. ठीक है ना. और हमारे जो चीज़ें हो रही हैं वो जो प्रॉपरली गुड अच्छे ऑर्डर में हो जाएं. ठीक है. इनर पीस एंड सो फोर्थ. और हमको अंतरात्मा में क्या मिले? शांति मिले. तो इसको क्या बोलते हैं? हैप्पीनेस बोलते हैं. हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड वेयर वी फील गुड इन मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ लाइफ. मतलब हैप्पीनेस वो स्टेट माइंड का वो स्टेट होता है यहाँ पर हमको बहुत अच्छा महसूस होता है जब भी हम उस लाइफ के अंदर चलते हैं. नेक्स्ट आज ये नीचे देखते हैं हम. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़ इस पर प्रॉस्पेरिटी. मतलब हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर उनसे ज़्यादा चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो जाएँ, लिमिट से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ, तो हमको लगता है कि हम प्रॉस्पियस हैं. बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास चीज़ें हमारे लिमिट से ज़्यादा अवेलेबल होती हैं तो उनको हम वेस्ट करते हैं. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस फील दैट वेल्थ अलोन मीन्स प्रॉस्पेरिटी. मतलब ज़्यादातर सभी लोग ये जानते हैं कि भाई पैसा है तो हम प्रॉस्पियस हैं. एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना ऑन दिस नॉन एग्जिस्टेंट और हाफ फैक्ट. और हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करते हैं कि भाई अगर पैसा है आपके पास तो आप बहुत प्रॉस्पियस हैं. बट ऐसा होता नहीं है. हम क्या ट्राई करते हैं? हम हमेशा हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने का ट्राई करते हैं. कैसे? हम बस एक्यूमुलेट करते जाएं और कंजम्पशन करते जाएं. किसका? फिजिकल फैसिलिटीज़ का. मतलब हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ जितना ज़्यादा हो उतना कम है, ऐसा मान लीजिए. इट इज़ बिकमिंग एन इकोलॉजिकल एंड एंटी पीपल एंड थ्रेटनिंग द ह्यूमन सर्वाइवल इट सेल्फ. ये खुद जो प्रॉस्पेरिटी है वो एक इंसान के लिए क्या बन गई है? एंटी पीपल, मतलब लोगों के विरुद्ध हो चुकी है. थ्रेटनिंग मतलब धमकी भरी हो चुकी है. इकोलॉजिकल मतलब क्या हो गई है? तो ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब अगर ज़्यादा प्रॉस्पिरस हो जाते हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो लिमिट से ज़्यादा हो जाती हैं, तो हमारी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्या हो गई है? दुश्मन हो गई है. फॉर प्रॉस्पेरिटी 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. मतलब अगर आपको समृद्ध होना है तो 2 चीज़ें इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़. पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में क्या चाहिए? फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए. सेकेंड क्या है?
एंड ensuring availability ऑब्लिक प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। और ये इंश्योर कीजिए या फिर ये इंश्योर कीजिए कि जो आपके पास जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसका प्रोडक्शन या अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो उसको रखवाएं, ठीक है। मतलब ज़्यादा अगर हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को यूज़ में ले रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं, तो उसको बंद कीजिए, ठीक है। वी कैन बी प्रॉस्पीरियस ओनली, हम प्रॉस्पीरियस कब हो सकते हैं, ओनली देयर इज ए लिमिट टू बी नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़। हम प्रॉस्पीरियस तभी हो सकते हैं जब एक लिमिट के अंदर हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को यूज़ करें। अगर वहाँ पे कोई लिमिट भी नहीं है तो क्या होगा, हम कभी भी सोच सकते नहीं कि हम प्रॉस्पीरियस हैं। मतलब हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो लिमिट में खर्च करना चाहिए। अगर हमने पैसे वेस्ट करने चालू कर दिए तो हो सकता है एक दिन ऐसा आ जाए कि आप बिल्कुल क्या हो जाए, गरीब हो जाएं। तो आप किसी टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉस्पीरियस थे, बट आपने जो आपके पास लिमिटेड चीज़ें थी आपने उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो आप भी क्या हो गए, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, आप भी बहुत ज़्यादा पुअर हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर। सेकेंडली, जस्ट असेसिंग द नीड इज़ नॉट इनफ। मतलब पहले तो ये हो गया कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, जितनी नीड है उतनी फैसिलिटीज़ का यूज़ करें। सेकंड ये नहीं है कि ये हमको एसेस ही करना आना चाहिए। जो चीज़ें हम बना रहे हैं या फिर हमको अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको हमको वापस लौटाना भी चाहिए नेचर के अंदर, जो हमने चीज़ें नेचर से ली हैं। तो हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तुम्हारी जो हैप्पीनेस है बेसिकली 3 चीज़ें मिलकर बनी है, राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेशनशिप नोन इज एज म्यूचुअल फुलफिलमेंट। मतलब अगर एक समझदारी है हमारे पास, सही समझदारी है और रिलेशनशिप हमारा अच्छा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, म्यूचुअल फुलफिलमेंट। मतलब हमको आप सब कुछ मिल गया है। अगला क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस फिजिकल फैसिलिटीज़। राइट मतलब समझदारी से अगर हम फिजिकल फैसिलिटीज़ को काम में ले रहे हैं, दैट इज़ नोन एज म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी। ऐसे ही अगर हम समझदारी से एक प्रॉपर रिलेशनशिप को बना के रख के चल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो जाएगा। उसमें हमेशा क्या बन रहेगी, खुशी बनी रहेगी। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, खुशी प्राप्त करना, और दूसरा क्या है, प्रॉस्पेरियस होना होता है। तो खुशी प्राप्त करने के लिए आपको बस तालमेल बना के चलना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी, देन यू आर टोटली हैप्पी इन योर लाइफ। और अगर आपको प्रॉस्पेरियस होना है तो उसमें आपको एक समझदारी के साथ फिजिकल फैसिलिटीज़ का यूज़ करना होगा। आगे चलते हैं। हैप्पीनेस में बी डिफाइंड एज बीइंग इन हार्मोनी सिनर्जी इन द स्टेट। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी अभी, ऊपर वही लिखा हुआ है, नीचे भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आते हैं हम। इन द करंट सिनेरियो वी आर जनरली ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी बाय मैक्सिमम एक्यूमुलेशन एंड कंजम्पशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। दिस आई टोल्ड यू इन द अर्ली ऑफ द लेक्चर। आगे आते हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड इन रॉन्ग असेसमेंट ऑफ वांट्स फॉर फिजिकल फैसिलिटीज एज बीइंग अनलिमिटेड। अगर हमारे पास फिजिकल फैसिलिटी लिमिटेड है तो हमको उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। लेकिन अगर मानो हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब लिमिट में है नहीं, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, मतलब हम रॉन्ग असेसमेंट कर रहे हैं, हम चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बट दिस परशूट इज सेल्फ रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हो गया, हम अपने आप को ही हरा रहे हैं। क्यों, भाई आपने एक चीज़ नेचर से ली है तो चाहेंगे कि नेचर को वापस दिया जाए। किसी भी चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना वो क्या होता है, वो गलत हो जाता है, ठीक है। नेचर क्या है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमको आइसक्रीम खाना पसंद है, ठीक है, तो आइसक्रीम खा रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आइसक्रीम खाते रहे तो क्या हो जाएगा, हमारा पेट खराब हो जाएगा, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो दैट विल बी वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। ऐसे ही जो भी हम नेचुरल सोर्स ले रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों का इतना ही उपयोग में लीजिए जितना की ज़रूरत है। नीदर कैन वी होप टू अचीव कंटिन्यूस हैप्पीनेस थ्रू सेंसरी इंट्रैक्शंस नॉर कैन वी हैव प्रॉस्पेरिटी। मतलब यह है कि सेंसरी इंट्रैक्शंस मतलब क्या हो गया, जो आपके सेंसेस करने वाले इंट्रैक्शंस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा लगातार खुशी मिलती रहेगी या फिर आप हमेशा प्रॉस्पेरस ही रहेंगे, ठीक है। तो वो जो लगातार जो खुशी है वो आपको सेंसरी इंट्रैक्शन से नहीं मिलेगी, ठीक है, ना ही आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी। एज इट अमाउंट्स टू ट्राइंग टू फुलफिल अनलिमिटेड अमाउंट्स थ्रू इलिमिटेड रिसोर्सेज। इन सब बातों का मतलब ये है कि जो आपके पास लिमिटेड सोर्स है उनका यूज़ करें, लिमिटेड सोर्स को वेस्ट ना करें। दिस एफर्ट इज़ एंजाइडिंग प्रॉब्लम्स एट ऑल द लेवल्स। मतलब अगर हम ज़्यादा चीज़ें, अगर हम अनलिमिटेड तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं तो ये हर लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ बिकमिंग एंटी इकोलॉजिकल एंड एंटी पीपल एंड थ्रेटनिंग द ह्यूमन सर्वाइवल इटसेल्फ। मतलब ये मानवीय ज़िंदगी के लिए काफ़ी भयानक तरीके धमकी भरा हो सकता है, ये लोगों के अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है ना। सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच अ ट्रेंड आर समराइज बिलो। अब इन जो मैंने आपको ऊपर बताया इन कॉन्सिक्वेंसेस, अब इसके रिगार्डिंग कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि नीचे आपको समराइज़ किए गए हैं। पहला क्या है, एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल। अपने खुद के लेवल पे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा ही, मान लो सपोज़ कीजिए आप किसी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं लेकिन किसी टाइम पर आकर चीज़ बहुत कम हो गई है तो क्या होगा, आपको डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। आपको किस टाइप फिजियोलॉजिकल ऑर्डर्स हो जाएंगे, आपको सुसाइड्स करने का इच्छा रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी,
साइकोसोमेटिक डिसीज होंगी और आपको अकेलापन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब आपके पास आपको चीज़ों की ज़रूरत थी और आपने बहुत चीज़ें यूज़ करी है, ठीक है, चाहे फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ करी, चाहे आपने इंजॉयमेंट के लिए यूज़ करी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास वो रिसोर्सेज खत्म होने वाले होंगे, तो वो बहुत अकेलापन महसूस होगा। एट द लेवल ऑफ फैमिली के लेवल पे क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिलीज़ में क्या होगा? ब्रेकिंग होगा, मतलब जॉइंट फैमिलीज़ क्या होंगी? आप एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। मिसट्रस्ट होगा, मतलब क्या होगा? ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्डर एंड यंगर जनरेशन्स, जो आपसे बड़ी जनरेशन है और जो छोटी जनरेशन है उसके अंदर क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे। इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी आ जाएगी। डाइवोर्स, डोरी टॉर्चर्स हो जाएंगे, फैमिली में झगड़े चालू हो जाएंगे, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर चालू हो जाएगा किसके अंदर? फैमिली फंक्शंस के अंदर। तो बेसिकली ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है किस चीज़ का? अगर हम जो हमारे पास साधन है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको हम लिमिटेड तरीके से यूज में नहीं ले रहे हैं। आगे आ जाइए। एट द लेवल ऑफ सोसाइटी के लेवल पे क्या क्या होगा? ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ टेररिज्म बढ़ जाएगा, नक्सलिज्म बढ़ जाएगा, नक्सलवादी बढ़ जाएगा। नक्सलवादी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नक्सलवादी वॉज स्टार्टेड इन पश्चिम बंगाल। तो उस टाइम क्या होता था? जो जमींदार होते थे उन्होंने किसानों का और मजदूरों का बहुत शोषण किया था, तो नक्सलवाद वहाँ से स्टार्ट हुआ था। लेकिन आते आते आजकल इंडिया में 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर नक्सलवाद चलता जा रहा है। जैसे उसके अंदर कुछ है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। राइजिंग कम्युनलिज्म, स्प्रेडिंग कास्टिज्म फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। रेशियल एंड एथनिक स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगे। वॉर्स बिटवीन नेशंस, जो देश है उनके बीच में युद्ध बढ़ जाएगा। अटेम्प्ट्स ऑफ जीनोसाइड, फियर ऑफ न्यूक्लियर एंड जेनेटिक वॉरफेयर, ठीक है। तो ये चीज़ें सब क्या हो जाएंगी? ये सोसाइटी के लेवल पे क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। एट द लेवल ऑफ नेचर के लेवल पे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ते आ रहे हैं। वाटर, एयर, सॉइल, नॉइस एटसेट्रा, इनके पोल्यूशन बढ़ जाएंगे। रिसोर्स का डिप्लीशन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर लिमिटेड चीज़ें हैं तो हम लिमिटेड तरीके से यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास चीज़ अगर अनलिमिटेड हो गई तो हम उसको बेकार तरीके से यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा? हमारा रिसोर्स है क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। जो मिनरल्स हैं, ऑयल्स हैं, फॉरेस्ट है, वो कटते चले जाएंगे, ठीक है। और सॉइल की जो फर्टिलिटी, जो उर्वरा है, वो क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। तो इफ देयरफॉर calls for an urgent need for human beings to correctly understand happiness and prosperity as well as the sustainable way to achieve these। मतलब अगर इंसान को खुश रहना है और एक प्रॉस्पेरस ज़िंदगी जीनी है तो इन सब चीज़ों का एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, इनको वेस्ट ना करें। द फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी इज प्रॉस्पेरिटी। मतलब ये फील होता है हमारे को कि अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस फील दैट वेल्थ अलोन मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना ऑन दिस नॉन एग्जिस्टेंट और हाफ फैक्ट। मतलब इस आधे जानकारी के ऊपर कि भाई साहब कि प्रॉस्पेरिटी वो होती है कि अगर हमें बस चीज़ें हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा है तो हम प्रॉस्पीरियस हैं। तो अगर ये चीज़ हम माइंड में लेके चल रहे हैं या फिर हम ये लेके चल रहे हैं कि वेल्थ ही है, अकेली वेल्थ चीज़ है जिसके अंदर प्रॉस्पीरियस हो रहा है, तो वो गलत है। हम ट्राई करते हैं कि हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकें, प्रॉस्पेरिटी मिल पाए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे आसपास जो रिसोर्सेज है या फिर हमको जो मिल रहे हैं उसको हम एक्यूमुलेट करते जाएं या उनका बहुत गलत तरीके से कंजम्पशंस करें। ओके, फॉर प्रॉस्पेरिटी 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। मैंने बताई दिया आपको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपको फिजिकल फैसिलिटीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर आप सेकंड क्या है? एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़। फिर आपको ये इंश्योर करना है कि आपको किस तरह की फिजिकल फैसिलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। वी कैन बी प्रॉस्पेरियस ओनली इफ देयर इज अ लिमिट टू बी नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़। इफ देयर इज नो लिमिट व्हाटसोएवर बी द अवेलेबिलिटी ऑफ द फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट बी एश्योर्ड। तो बेसिकली इस लेक्चर में यही बताया गया है आपको। अब सेकेंडली इसके अंदर ये बताया गया है कि कुछ लिस्ट हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए। जैसे एक बड़ी कार होनी चाहिए, बड़ी कार है तो हैप्पीनेस आएगी। ग्रेट, अब इसके अंदर जो अंडरलाइन की गई है जैसे बड़ी कार, ग्रेट हाउस, लॉट ऑफ मनी, नाइस म्यूजिक सिस्टम, गुड लैपटॉप, हैव ए ग्रेट फूड, अ गुड गिटार, ये सब चीज़ें क्या है? यू कैन बाय दीज थिंग्स फ्रॉम द मनी, बट जो अदर चीज़ें हैं उसको हम मनी से नहीं खरीद सकते। जैसे हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, गुड फ्रेंड्स, पीस ऑफ माइंड, सोशल वर्क, सेटिस्फैक्शन, नॉट गेट एनर्जी, एंग्री, नॉलेज, पॉलिटिशियन बनना, अच्छे मार्क्स नहीं आना, इन सब चीज़ों के लिए आपको ऐसा नहीं है कि इनके लिए आपको पैसों की नीड होगी, ठीक है। इनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अंदर अपने स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें होती हैं जो हर एक इंसान के अपने बल्कि चॉइस पर डिपेंड करती है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहता है, कोई इंसान हेल्दी रहना चाहता है, कोई इंसान नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, कोई इंसान ऐसा है जो नेचर को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता है। तो वो हर इंसान का अलग अलग सोचने का तरीका होता है कि वो क्या करना चाहता है और किस तरीके से ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है।
किसी इंसान को पॉलिटिशियन बनना होता है, किसी इंसान को इंजीनियर बनना होता है। तो ये सब इस सम्मान से जुड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे क्या दिखा रखा है इसके अंदर, ह्यूमन एस्पिरेशंस आर बेसिक एस्पिरेशंस आर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। हैप्पीनेस इज एंश्योर्ड बाय द रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बींग्स एंड प्रॉस्पेरिटी इज एंश्योर्ड बाय वर्किंग ऑन फिजिकल फैसिलिटीज़। ओके, नेक्स्ट क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग। दिस रिफर्स टू हायर ऑर्डर ह्यूमन स्किल्स, द नीड टू लर्न एंड यूटिलाइज आर इंटेलिजेंस मोस्ट इफेक्टिवली। मतलब 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। तो अगर राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या हो गया, समझदारी से काम मिलेगा, ठीक है। चीज़ों को समझना, उनको लर्न करना और हमारे इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करना एक पर्टिकुलर जगह पर। गुड रिलेशनशिप, दिस रिफर्स टू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट अ पर्सन बिल्ड इन हिज और हर एट लाइफ एट होम एट द वर्क प्लेस इन सोसाइटी। मतलब लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से रिलेशनशिप बनाना चाहिए, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पर हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर हो। नेक्स्ट इज फिजिकल फैसिलिटीज़, दिस इंक्लूड्स द physiological needs of individual and indicates the necessities as well as the comfort of life. It means the feeling of having or being able to have more physical facilities than is needed. तो फिजिकल फैसिलिटीज़ का यूज़ इतना ही कीजिए जितना आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आप ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटीज़ का यूज़ में ले रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं जो आप यूज़ में लेते जा रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में फील करेंगे या लोनलीनेस फील करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस लेक्चर का पर्पस ये था आपको समझाना कि आपको जो 3 चीज़ें हैं, क्या क्या, म्यूचुअल राइट अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज़, इन तीनों में कैसे तालमेल रखना होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।